हम हमारे घर पे कॉफी बनाते हैं, कॉफी काम में लेते हैं, लेकिन जो बची हुई कॉफी होती है उसको हम अपनी किचन में ऐसे ही रख देते हैं। और गर्मियों के मौसम में कभी कभार क्या होता है कि कॉफी है जैसे हम उसे लंबे टाइम तक काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही रखी रह जाती है। तो क्या होता है कि जो भी कॉफी की बोतल है तो उसी में नीचे में जम जाता है, तो वो हमारे कुछ भी काम का नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, को कॉफी लेनी है और इसमें बस थोड़े से चीनी के दाने डाल देने हैं, जिसे मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से आपका कॉफी पाउडर है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से पैकेट को लेकर है। यहाँ पर ये मेरे पास जो लाल मिर्च पाउडर का पैकेट होता है तो वो मैं ले रही हूँ। तो हम इस तरह के पैकेट मार्केट से लेकर आते हैं और हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो हम पैकेट खोल लेते हैं और बस इन्हें ऐसे ही हम रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो भी मसाले होते हैं या फिर जो भी चीजें होती है तो वो खराब हो जाती है और उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो हमारे कुछ भी काम की नहीं रहती है। तो आप जब भी ऐसे पैकेट लेके आए तो उनको इस तरह से सील कर दे टेप की हेल्प से, जिससे आपके जो भी चीजें हैं वो खराब नहीं होंगी और ना ही उनमें कोई कीड़े वगैरह लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम अपने किचन में मिक्सी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और मिक्सी को तो हम टाइम टाइम पे साफ करते रहते हैं, लेकिन जो मिक्सी की वायर होती है उसको हम जल्दी से साफ नहीं करते हैं और वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक कोई भी कपड़ा ले लेना है और उसके ऊपर ये इस तरह से थोड़ी कोलगेट लगा लेनी है और बस आपको इस तरह से, अगर आपको ये थोड़ा सूखा लग रहा है आप आपके कपड़े को थोड़ा गीला करें और इस तरह से बस इसको वायर के ऊपर इस तरह से 1 से 2 बार इस तरह से कपड़े को रगड़ ले। इससे आपकी कितनी ही गंदी कितनी ही पुरानी वायर हो वो एकदम से क्लीन हो जाएगी। तो बस इस तरह से आप इसे रगड़ ले और आपकी वायर है वो कुछ ही मिनटों में एकदम से वाइट हो जाएगी। और बस इसे नॉर्मली कपड़े से पोंछ ले और इसके बाद आपको इस तरह से ये वायर को फोल्ड करना है, क्योंकि हम जब भी मिक्सी रखते हैं तो वायर है उसको हम मिक्सी के चारों तरफ लपेट के रख देते हैं और जब हम उसे रखते हैं तो वो वायर है वो निकल जाती है। हमारी वायर है वो भी खराब होने के चांस होते हैं और कभी कभार तो वायर है वो टूट भी जाती है। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और इसमें इस तरह से एक रबर बैंड लगा देना है। आपको थोड़े बड़े साइज का रबर बैंड लेना है और बस इस तरह से इसमें लगा देना है और जो मिक्सी के अंदर वाला हिस्सा होता है इसमें इसको टाक देना है इस तरह से, जिससे ये वायर भी, आप मिक्सी को कितना ही हिलाओगे कहीं भी रखोगे आपकी वायर है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। इस तरह से आपकी वायर है वो कभी भी खराब नहीं होगी। जहाँ आप मिक्सी रखोगे वहां पर ही उसके साथ ही ऐसे ही सुरक्षित रहेगी। भी हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो उनके साथ ये प्लास्टिक के डब्बे आते हैं और उनके साथ इस तरह के ये ढक्कन होते हैं और इनका हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं। तो इनका मैं आज आपको बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। जैसे हम रोटी में घी लगाते हैं, जो घी वाला डब्बा होता है तो उससे कभी कभी घी निकल जाता है बाहर जब भी लगाते हैं और वो फर्श पे लग जाता है। तो इस तरह से आप ये ढक्कन को घी के डब्बे के नीचे रख सकते हैं, जिससे जो भी चिकनाई हो वो इसी ढक्कन पे लगेगी और जब भी ये गंदा होगा तो हम इसे साफ कर सकते हैं और फिर से यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने वाला जो चम्मच होता है तो उसको हम इधर उधर ऐसे ही रख देते हैं। तो इस तरह से आप ये ढक्कन के ऊपर वो चम्मच है उसको रख सकते हैं, जिससे हमारा चम्मच भी नहीं गिरे और ये ढक्कन का भी हम बहुत ही अच्छा सा यूज भी कर। हमारी जो अगली टिप है वो शूज को लेकर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे शूज की हालत बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है और शूज है वो हम रोजाना यूज करते हैं, पहनने के नहीं धो पाते हैं क्योंकि इन्हें सूखने में टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करे कि आपको शूज को धोना भी नहीं पड़े और आपके शूज है वो भी साफ रहे। तो इसके लिए इस तरह से ब्रश लेना है और इस पे इस तरह से थोड़ा कोलगेट ले लेना है कोई भी, और बस आपको इस तरह से ये शूज के ऊपर इसको हल्के हाथों से रगड़ लेना है। अगर ये आपको थोड़ा सूखा लग रहा है कोलगेट के साथ तो आप इस पे थोड़ा पानी भी लगा सकते हैं ब्रश के ऊपर और इस तरह से बस आपको रगड़ लेना है इसको चारों तरफ अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोलगेट के साथ हमने ब्रश को इस पे अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब मैं इसे आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने इसे एक साफ कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शूज है वो हमारा एकदम से साफ हो गया है, एकदम नए के जैसा हो गया है। और मैं आपको दोनों शूज में डिफरेंस भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शूज मैंने जो साफ नहीं किया है वो कितना गंदा लग रहा है और ये कितना साफ है। तो इस तरह से आप सिर्फ कुछ ही सेकंड में जब भी आपके शूज गंदे हो तो इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर
शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप मेरी ये वीडियो कौन से गांव या फिर शहर से देख रहे हैं। मार्केट से हम कुछ भी सामान लेकर आते हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं, तो कुछ फ्रूट्स के साथ इस तरह का ये डब्बा आता है, जैसे कीवी वगैरह लेकर आते हैं कि हमारे किचन में ये बहुत सारे डब्बे हो जाते हैं और इनका हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं। तो आज मैं इनका आपको बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो इस तरह से आपको एक डब्बा लेना है और अब हम एक इस तरह से चाकू लेंगे और चाकू को गैस पे गर्म करेंगे और इसमें नीचे की साइड इस तरह से ये छेद कर लेंगे। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड में हमने इसमें छोटे छोटे छेद कर लिए हैं। तो अब हमें इसका क्या करना है, तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। जो हम बर्तन साफ करने में साबुन का यूज करते हैं, तो इसको इस तरह के ये डब्बे में रखते हैं और इसकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। जब हम बर्तन साफ करते हैं तो इसमें पानी जाता है और साबुन है वो हमारा गल जाता है और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। तो आपको साबुन को ये जो हमने डब्बा अभी तैयार किया है तो इसमें रख देना है। इससे क्या होगा कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हमने नीचे में छेद किया है। तो जो भी इसमें पानी होगा वो निकल जाएगा और साबुन है वो हमारा लंबे टाइम तक चलेगा, जल्दी से नहीं गलेगा। तो इस तरह से आप भी इन डब्बों का बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। अभी गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है और गर्मियों में हम घर पे ही आइसक्रीम जमाते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम आइसक्रीम जमाते हैं तो उसमें बर्फ जम जाती है और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हम चाहे कितनी भी अच्छी आइसक्रीम बना ले, अगर उसमें बर्फ जम जाती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसा आप क्या करें कि उससे आपकी आइसक्रीम है उसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये एक इस तरह का डब्बा लिया है जिसमें मैंने आइसक्रीम बनाई थी। आपको इसी तरह का कोई भी डब्बा या फिर कोई भी कंटेनर ले लेना है जो एकदम अच्छे से बंद हो जाता है, जिसका ढक्कन। तो इस तरह से बस आपको नॉर्मली जैसे आप आइसक्रीम बनाते हैं तो वैसे ही आपको आइसक्रीम है वो बनाकर इस तरह से ये डब्बे में डाल देनी है। और आपको क्या करना है कि जब भी आप इसे डब्बे को बंद करें तो इसके ऊपर यहाँ पर मैंने ये बटर पेपर लिया है, लेकिन आप इसकी जगह फॉइल पेपर का भी यूज कर सकते हैं। तो एक फॉइल पेपर लेना है या फिर बटर पेपर लेना है और इस पर इस तरह से लगा देना है और इसके ऊपर से आपको जो भी इसका ढक्कन है उसको अच्छे से बंद कर देना है और बस अपने फ्रीजर में रख देना है। तो इस तरह से आप अगर आइसक्रीम अपने फ्रीजर में रखेंगे तो इसके अंदर बर्फ बिल्कुल भी नहीं जमेगी। और यहाँ पर मैं आपको आइसक्रीम निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से निकल गई है और इसमें आपको देखने से भी पता चल जाएगा कि इसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमी है। तो इसी तरह से आप भी घर पर ही मार्केट जैसी आइसक्रीम बना सकते हैं बिना उसमें कोई बर्फ जमे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से कपड़ों को लेकर है। जब भी हम हैंगर पे कपड़े टांगते हैं तो इस तरह से नॉर्मली हम कपड़े टांगते हैं और कभी कभार क्या होता है कि हम एक ही हैंगर पे एक से दो कपड़े टांग देते हैं तो कपड़े हैं वो निकल जाते हैं। तो बार बार में हमें बहुत दिक्कत होती है कि बार बार में कपड़े उससे निकलते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर ये जीन्स है इसको टांग कर आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जो जीन्स में बेल्ट डालने वाली जगह होती है तो उसको अपने हैंगर पे इस तरह से टांग देना है और बस इस तरह से नीचे से जीन्स को फोल्ड करना है। तो इस तरह से आप हैंगर को कितना भी हिलाएंगे कुछ भी करेंगे तो भी आपकी जीन्स है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और इसी तरह से इसमें और भी कपड़े रख सकते हैं। एक हैंगर में 3 से 4 कपड़े आप रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से ये मेडिसिन के खाली रैपर होते हैं जो हमारे घर में यूं ही पड़े रहते हैं। तो इनका आज मैं बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो आप इनका क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे घर में काफी सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है। जैसे यहाँ पर मेरा ये गैस का चूल्हा है तो इसका जो बटन होता है, चूल्हे की तो हम सफाई कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर ये बटन वाला हिस्सा होता है हम इसकी सफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है। तो इस तरह से आप जो मेडिसिन के खाली रैपर होते हैं तो इनसे इस तरह से यहाँ पर सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें बाहर से ऐसा नहीं लगता है कि इसके अंदर कुछ कचरा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से कितना कचरा निकल कर आया है और ये हम रेगुलर साफ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये बटन है ये भी कभी कभार जाम हो जाता है और ये अच्छे से काम नहीं करता है। तो इस तरह से ये मेडिसिन के खाली रैपर का आप बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे घर में भी काफी जगह होती है, जैसे टाइल्स वगैरह के कॉर्नर होते हैं तो वहां पर भी इनसे सफाई कर सकते हैं बहुत
बहुत ही आसानी से। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो भी गैस के चूल्हे को लेकर है। हम रोजाना चूल्हे पर खाना बनाते हैं और अक्सर हमारे साथ होता है कि जो ऑयल होता है वो चूल्हे के ऊपर गिर जाता है और जब भी हम उसे कपड़े से साफ करते हैं, क्योंकि हम किचन के टॉवल रखते हैं साफ करने के लिए, लेकिन हम जब भी साफ करते हैं तो उनपे तेल का निशान है वो लग जाता है और वो जल्दी से निकलता नहीं है। तेल का निशान होता है वो कपड़े को धुलने पर भी नहीं निकलता है और कपड़ा है वो हमारा देखने में भी बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है और वो तेल का अगर निशान उस पे रह जाता है तो वो गंदा भी जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, पाउडर ले लेना है। जो भी आपके घर में अगर कोई पाउडर एक्सपायर हो गया हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको पाउडर है वो चूल्हे के ऊपर इस तरह से डाल देना है। इससे क्या होगा कि पाउडर है वो जो भी चूल्हे के ऊपर ऑयल है उसको सोख लेगा और बस इसके बाद आपको इस तरह से नॉर्मल कोई भी कपड़े से इसको साफ कर लेना। तो इससे ये होगा कि ये एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी ऑयल की चिकनाई है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। तो पाउडर की जगह आप आटा भी यहाँ पर डाल सकते हैं, वो भी ऑयल को अच्छे से सोख लेता है। तो इस तरह से आप आपके गैस को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चूल्हे के ऊपर ऑयल का निशान नहीं है या फिर कुछ भी चिकनाई नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।